वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभु का सिमरन उतरे ऊंचा। प्रभु के सिमरन कृष्णा बुझै, प्रभु के सिमरन सब किछ सुझै। प्रभु के सिमरन नाहि जग त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु के सिमरन मन की मर जाए, अमृत न मृत माहि समाए। प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु का सिमरन से तनवंते, प्रभु का सिमरन से पतिवंते। प्रभु का सिमरन से जग परवान, प्रभु का सिमरन से पुर प्रधान। प्रभु का सिमरन से प्रेम बहुताते, प्रभु का सिमरन से सर्व के राते। प्रभु का सिमरन से सुखवासी, प्रभु का सिमरन सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जिने आपद आवा, नानक जन की मंगल वाला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जेता जियो पिंड सब तेरे, तू अंतर्यामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जिन्हा तू कराए हैं तेहा मोह गरीब क्या। सो गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जीओ, अज पावन पवित्र शब्द दे विच सुखमनी साहिब दी पावन पवित्र बाणी जिहड़ी कि लड़ी वाली जान आरंभ कर रखी है। लड़ी वारदा पहली अष्टपदी दी चौथी ते पंजवीं पदे हैं। आओ विचार श्रवण कर लईए, जो कि अपना सिरलेख श्रवण किया सी। जे संगतां दे ध्यान होवे ते परमात्मा दी सिफत सलाह उहदे ज्ञान की गल चल रही है। ते अज भी उसे ज्ञान को मुख रखदे हुए भाई गुरदास जी सेध दे रहे हैं। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा। कहते भाई परमात्मा का जिहड़ा ज्ञान है सारिया चीज़ों नालों श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान जो लुटिया नहीं जा सकता, यह ज्ञान खोया नहीं जा सकता। जरूरी नहीं है कि मनुष्य गलत हो जाए ज्ञान फिर ही होता है। जरूरी नहीं है कि ज्ञान भर जवानी भी होता है, ये भी जरूरी नहीं है कि बच्चे को भी हो सकता। ज्ञान किसी भी उम्र किसी भी चीज को ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान लैन वाला सीखने वाला हो। गुरु साहब ने यही किया, गुरु का ज्ञान ही गुरु की अकल मत ही सब तो होती है, गुरु का सिमरन ही सब तो ऊंचा है। क्योंकि सिमरन को ज्ञान के नाल तुलना दास क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जे असि सिमरन ही कहांगे तो असि माफ करना सारी उम्र नर्सरी में बैठे रहेंगे, भाव रसना में सिमरन ही करते रहेंगे, हृदय नहीं बसा सकेंगे। क्योंकि गुरु की गल हृदय च वसान ली है, ना कि सिर्फ रसना ना जपन ली। एक रसना का एक मीडियम है, या कह लिए पहला पड़ाव है भगती का। ते माफ करना असि सारी उम्र पहले पड़ाव पे बैठे रह जाते हैं। इसलिए इस रसना नूं जप के रसना के नाल सिमरन करके तो जेड़ा सिमरन करना है, बाणी पढ़ना, उसको जिंदगी च भी अमल करना, ये कहते सब तो ऊंची गल है। प्रभु के सिमरन उतरे ऊंचा, प्रभु के सिमरन उतरे ऊंचा। जिन्हें परमात्मा ने ज्ञान जपया अपने विचों हंगता अपनी खत्म हो जाती है, तो मनुष्य इस माया के पंजे को बच जाता है। एक बेटी जी वीर बाणी पढ़ रहे हैं, इस अष्टपदी के विच प्रभु कै सिमरन बहुत आया है, प्रभु के भी आया ते प्रभु सिमरत भी आया। तीन लफ्ज़ां ये बनकर आई है। कई भी प्रभु के सिमरन कर जाते हैं सारे, जिथे प्रभु सिमरत लिखे उन्होंने भी प्रभु कै सिमरन बना लेते हैं।
घट्टो घट भाई सुखमनी साहब तो सीख लीए भी जे सुखमनी साहब इन्ने कह लिए स्टॉपेज ने गुरबाणी दे कहना मतलब उच्चारण में फर्क है तो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की कितना बड़ा फर्क होएगा। बाणी पढ़न को हर कोई पढ़ सकता है, ये नहीं है भी नहीं पढ़ सकता, पर बाणी समझ के पढ़नी ਉਹਦੇ ਨਾਲ आनंद मिलेगा। एक बाणी फॉर्मैलिटी ना पढ़नी किधरे जिंदगी च सुख नाम की चीज ही नहीं होगी, क्योंकि राम राम करता सब जाके फिर साड़ी भी गल ऐसे तरह हो जाएगी। रसना के बाद सारी उम्र जपदा रहे पर किधरे गुरु का एक उपदेश जिंदगी च भी नहीं कमाया ना, सारी उम्र रसना ना जपया भी तेरा जीरो हो जाएगा। क्योंकि संगत के विच आके ये सुनते हैं भी गुरु ने समझाया मां बाप का सत्कार, गुरु ने समझाया संसार के नाल निमरता स्वभाव, कुदरत के नाल निमरता स्वभाव करना, और समझ लिया सुन लिया पर अपनी जिंदगी च नहीं कर लिया, फिर उसको की कमांगे। सारी उम्र संगत भी जाता रहा बंदा बड़ा लायक, पर मेरे पास कहते वो लायक नहीं सब तो बड़ा नलायक है, क्योंकि मूर्खा से मूर्ख है ते मन्ने ना ही ना। जे गुरु की गल को जिंदगी च कमाया नहीं ना, कहते सारे तो बड़िया तो श्रेष्ठ का मूर्ख है, सियाना नहीं। क्योंकि वचन करे खिसर जाए सोचना कच्चा, संसारिक तल ते भी यही गल लागू होंदी है भी जबान करके मुकर जाना, उन्होंने गुरु की बाणी ने बंदा नहीं पशु मन्निया। ते जे गुरु की गल सुन के गुरु की गल को मनना नहीं ते सब तो ज्यादा कच्चा वो मनुख मन करके है, मन करके ते जेड़ा कच्चा है कच्चे को कदे रंग नहीं चढ़ती, ढल जासी जो कुसुंबल कसुंबे के फलवान ढल जाएगा कदे दुखी होएगा। यही कहते ने प्रभु कै सिमरन उठे पूजा, परमात्मा का सिमरन कीते माया की शरणा तो बच जाता है, अपना आप उधार लेता है। प्रभु कै सिमरन कृष्ण बुझै, बुझे नहीं है बुझे, ये कहते ना आग बुझानी है, ये नहीं कहते आग बुझानी है। माफ करना जे असि इन्ना माहौल अपनी लाइफ च नहीं करते ते सानू कोई हक नहीं है गुरु की बाणी नाल माहौल कराउण दा, क्योंकि असि इंज समझ लिया हाथे तिलक माथे तिलक हाथ माला बाणा लोगन राम खिलौना जाना, सारंग राग दे विच धन गुरु अर्जन देव जी फरमान बख्शिश कर रहे हैं, कहते हाथ च माला पा लेंदा मथे टिक्का ला लेंदा, समझ लेंदा मैं निरंकार वास करने कहते वो खिलौना नहीं वो खिलावा है, तेनू खिला गया वो तू खिलौना समझी बैठा है। एक मूर्खता ही अकाल पुरख दी नहीं साडी है। यही कहते ने जदों पूरा सिमरन करेगा माया की जिहड़ी तेरी तृष्णा है गुरु के ज्ञान में बुझ जाएगी। प्रभ कैसे मरण सब किछ सुझे, गुरु का मत लैके गुरु की अकल लैके सारे जहान की सोची भी आ जाएगी, पर कदों जब गुरु की मत अडोप्ट करेगा कोई, गुरु की गल को हृदय च वसाएगा। दुनियावी गल्लां एक एक सानू एक एक सेकंड दियां एक एक मिनट सहज याद ने, कि गुरु की गल नहीं याद। किसी बंदे ने कदों लड़ाई की, कदों ऊंचा नीचा बोलिया, सानू सानू सब याद है, तरीक वार समा सेकंड मिनट तक याद होंगे। सानू ये नहीं याद होता भी 2 घंटे पहला फरमान की आया, गुरु ने ऐसा उपदेश की दिता सानू ये नहीं पता। फिर भाई असि सुख भालते हैं, मेरे पातशाह कहते सुख नहीं रहे हर भगत बिना, गुरु की गल को मनने तो बिना कितने सुख ना मिले किसी को ना मिलेगा। प्रभु के सिमरन सब पीछ तुझे, सारी माता अकल आ जाएगी जब गुरु की गल सुनी। प्रभु कैसे मरण नहीं जम त्रासा,
परमात्मा का सिमरन कीते हैं, बंदगी कीते हैं, गुरु की गल मन्ने आ, जमा की फाही का डर नहीं रहेगा। जमा की फाही कट जाएगी, मौत का डर खत्म हो जाएगा। प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा, ते परमात्मा का सिमरन कीते हैं, मन दी जड़ियां आसा मनसा दुखतियां अमृत वेले तो भौंकण लग जांदियां ने, ये भी चुप कर जाएंगी। क्योंकि दुख तदे जब विसर है, इन्ना को नुकता च मन लेना जिंदगी च। कहते दुख उदों आंदा है मनुख नूं जदों गुरु की गल भुल जाता है। पेपर का दुख बच्चे को उदों संतापदा है, पेपर से बैठे अफसोस हुंदा है जदों उन्होंने पेपर सामने आता है। ये पता लगता है कि मैं टीचर की तो गल ही कोई नहीं सुनी, पेपर की लिखना। कहते जो अखीर का वेला आया, भाई तू भी पेपर के बाद घबरा जाएगा। सारी उम्र तो मैं अपने आप को उत्तम मानता रहा, पर हुण अखीर का वेला आया, मैं की सिमरन। क्योंकि ऐसे ऐसे बुजुर्ग भी देखते हैं जी, अंत वेले सिमर लांगे, अज माफ करना, अज एक बिच्छू डंग मारे ना, एक कीड़ी भी जल्दी बढ़ती है, डंग मारती है तो सानू दर्द कितना होता है। उस समय गुरु फिर कहते जो 9 के 9 दरवाजे बंद होने ने, उदों तेनू दर्द कितना हो गया सोच सकता है। इस तरह जिवें 100 बिच्छू इकट्ठे डंग मारते ने, इन्ना दर्द होएगा। कहते भाई हुण तां जपदा नहीं, जदों समा है फिर बाद में जपे का फायदा नहीं, क्योंकि बाद में जपन दे नाल जमा की फाही नहीं मिट सकती। जदों जिंदगी च अमल करेगा फिर जमा की फाही खत्म होएगी। प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा, मन दियां शमन पूर्ण हो जाएंगी। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, परमात्मा का सिमरन कीते, गुरु की गल समझ के इतने मन की मैल लगी है ना, जन्म जन्म की इस मन को मल लगी, काला हुआ स्या काला शाह होया पिया तवे कान, यदि मैल गुरु का सिमरन करके उतारनी सी, गुरु की गल समझ के। पर माफ करना, ऐसा भी असी देख लेते हैं, असी गुरु की संगत में मैल उतारन आने हैं, पर इत्थे खामियां कट के 2 गुना मैल नाल ला के रह जाते हैं। क्योंकि एक दिन पहला भी शांति विचार भी दास ने बेनती की थी कि मैल उतारनी सानू आप पड़ेगी। असी गुरु की संगत भी खामियां कढ़ लेने, जिन्हें औगुण कढ़ना है गुण के विचों भी औगुण कढ़ लेना, ते जिन्हें गुण लेना है औगुण जो भी गुण ले लेना। जिहड़ी संगत ने कल शामी श्रवण किया होगा कि जिन्हें औगुण इकट्ठा करना है, उन्हें तो गुरु की संगत जाके भी औगुण इकट्ठा कर लेना, पाप सिर चढ़ा लेना। ते जिन्हें कोई जज की गल सीखनी है, दुनिया जो भी विचरना सीख लेनी है, औगुणा जो भी गुण कढ़ लेना है। ये हुण फितरत किथे डिपेंड है, कहते जदों गुरु की गल किन्नी को सुनी है, उतों पता लगेगा भी गुरु की संगत आके गुण लेना है तो औगुण इकट्ठे कीते हैं। इतों साडी बोलनी करनी को पता लग जाएगा कितनी की गुरु की गल सुनी है असीं। कहते जदों मन की मैल उतरन लग गई, समझ लै गुरु की बंदगी हिरदे च वसन लग गई। अमृत नाम अमृतमय समाय, गुरु का जिहड़ा अमृत मरन तो रहत नाम है, वो जीव हिरदे विच वसान लग जाता है, जिहदे मन की मैल उतरदी है। प्रभ जी बसै साध की रसना, एक बड़ा कीमती नुकता है। प्रभ जी बसै, किधरे साडा एक बारी सह सुभाए बोलिया बचन शुद्ध हो जाए ना, प्रगट जाहिर हो जाए, तो असीं कहने जी असीं भगत बन गए, ते माफ करना। गुरु साहब ने पहली गल कंडीशन ये है, प्रभ जी बसै साध की रसना, परमात्मा साध की रचना से वसदा है। साध कौन है? जिन्हें मन को साध लिया, क्योंकि अंतर आत्मा जो मिला मिलया कही है सोए, इन्हें बाहर मिले को मिलया ना मन,
जिहड़ा मन करके सुख मिल गया वो मिलिया मनिया गुरु ने मन करके। अज असीं देख सकते हैं जो जो दिशा तो लोग संसार में जिहड़ा भी जीव देख रहे हैं सारी संसार कायनात दुखी है, कोई सुखी नहीं है। कहते सुखी किहड़ा है जिहड़ा मन दे नाल युद्ध करता है। कुटम सो जो मन को कुटे मन कुटे तो जमते छूटे। कुट कुट मन कसवटी लाए जिहड़ा मन को कसवटी के परखण लग जाता है। ते कितने अनजान होने ते साडा क्या कोई एक गल सच हो गई ते असीं भगत बन के ये कोई लॉजिक तत्त नहीं बनिया। कहते जे मन साध लिया फिर रसना ते निरंकार वसेगा। ते मन साधना सारी उम्र भी कई बार लंघ जाती है कि कई बार बख्शिश सतगुरु करते थे 5 साल की बचपने की अवस्था जो मन साधिया जा सकता है 5 साल की अवस्था च। पर जो मनुख आप बताएगा भी मैं चजदा बनना जो इन्हें भाव है भी मैं रहना ही कपटी है बेईमान रहना तो कहते दुनिया की कोई ताकत नहीं है बदल सकेगी। रब ने भी यही कहा सी मेरे को धन दौलत बहुत है मेरे वर्गा बलवान कोई नहीं, पर अखीर अंत ओदा भी होया। ते गुरु साहब यही समझाते ने कहते भाई प्रभु की बसे साधु की रसना जिन्हें मन साध लिया गुरु ओदी रसना दे वस जाएगा। काल पुरख दा वचन ओदी रसना दे वस जाएगा। जो रसना तो बोलेगा एक बारी नहीं जो भी रसना तो बोलेगा उदों संपूर्ण होएगा। क्योंकि रित सिद्ध भगतां करनी लगी रितियां सिद्धियां दे पैरी लग जाणगियां। यही कह रहे हैं नानक जन का दर्शन दर्शना मेरे सतगुरु जी ने वचन कीते वचन पूरा हो जाता है। नानक उस तेरे दास का भी दास है चरण धूल बख्शिश कर। प्रभु को सिमरे से तनवंते जेड़े तेनू सिमरदे ने एक व्यक्ति जिज्ञासु वीरां वास्ते इत्थे प्रभु को नहीं है कौ कक्का कुड़ी नूं औंकड़ है। कहते जेड़ा परमात्मा तेनू सिमरदा है से तनवंते असल विच धनाड़ अमीर वो है। क्योंकि जिनके पल्ले धन वसै इनका नाम फकीर। जिन्हें को दुनियावी प्रॉपर्टी है मेरे पास कहते वो मन करके फकीर। जिनके पल्ले तू वसै तेना गुनी गई जिन्होंने मन में तेरा ज्ञान वस गया सबर संतोख वस गया असल च अमीर वो है। यही सुखमनी साहब की पंक्ति कहते हैं प्रभु को सिमरे सेवना वास्ते जिहड़ा तेरी गल मन लेंदा जिंदगी च ढाल लेंदा असल विच अमीर वो है। सब तो भंडार है दुनिया चाहे वो पल्ले दुनियावी तल पे माया है या नहीं है इससे ना कोई मतलब नहीं। सब माया गुजरान ली दिखती है ईमान बेचने लिए नहीं दिखती। असं आपके ईमान भी बेची जाते हैं गुजरान तो छड़ ही दो। कहते असल अमीर हुए जिन्हें गुरु की गल मान ली प्रभु को सिमरे सेवक बनते। इज्जत वाले भी होने जिन्हां ने गुरु की गल नूं अमल च ले आंदा जिंदगी च। प्रभु को सिमरे से जन परवान जिहड़े तैनूं सिमरदे ने से जन परवान वो भगत परवान हो जाते हैं वो तेरे दर ते कबूल हो जाते हैं। प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान जिहड़े तैनूं सिमरदे ने वो पुरख सब तो श्रेष्ठ सारे पुरखों तो श्रेष्ठ पुरख बन जाते हैं। प्रभु को सिमरे से बिन मोहताजे जिहड़े तैनूं सिमरदे ने से बिन मोहताजे तो सारियां दे बादशाह भी वो बन जाते हैं। क्योंकि आप पढ़ते हैं ना सज्जन सच्चा बादशाह सिर शहना दे शाह जिस पास बैठे हैं सोई है सबना राज। कहते जे बादशाह के कोल बैठेगा गुरु की गल मनेगा ताई ओदे वर्गा बनेगा। जे अपनी बुलानी ते फिर मिट्टी का पुतला ही बनेगा। ते यही कुछ समझाते हैं कहते जेड़ा तैनूं सिमरदा है
सिर्फ बेहमौता जे वो बादशाह बन जाता है बन करके। इतने बेनती है से लफ्ज नहीं आया, सस्से को सियारी है। तो मुहारनी जेडे वीरां ने समझी होगी तो उन्होंने अनाम ना समझ आ जाएगी। सिर्फ बेहमौता जे हल्का जा ला की मात्रा बोली जाती हल्की बिल्कुल लाइट। इसलिए फर्क एक मात्रा बदलने के नाल भी अर्थां दे अर्थ बन जाते, काल रूप चेंज हो जाता है। प्रभु को सिमरन से बेहमौता जी, प्रभु को सिमरन से सर्व के राजे। कहते मेरे सतगुरु जेडे तेरी गल समझदे ने वो सिर्फ संसार दे नहीं चारों युगां दे राजे बन जाते हैं। जिस नीच को कोई ना जाना है, नाम जब तो चौं कौंटा मानना है। गुरु की बाणी का प्रमाण कहते चार युगां तक वडियाई होती है। भगत प्रहलाद को कोई नहीं जानता सी, वडियाई करना 5 साल की अवस्था जब सारी दुनिया पूजती है। पीपा जी को कोई नहीं जानता सी, भगत रविदास जी को, कबीर साहब को कोई नहीं जानता सी उस समय। ते आज सारी दुनिया नमस्कार उन्होंने ज्ञान कर दी है। इसलिए कहते प्रभु को सिमरन से सर्व के राजे, सारे कायनात के राजे बन जाते हैं, चार युगां के बादशाह बनते हैं। प्रभु को सिमरन से सुखवासी, जेडे सतगुरु तेरी गल मानते ने मन करके सुखी हो जाते हैं। ऐसी कह रही है ना धी पुत कही जाए कि मैं मानता, पर जिंदगी च अमल ना करे कोई गल तो इंज हो गया बस फॉर्मेलिटी करने वाली। इतने संगत भी ऐसे आके मान जाते हैं कि ठीक है बहुत बढ़िया गल है, पर जो जिंदगी च अमल नहीं किया तो मेरे पास कहते सुखी नहीं सब तो ज्यादा दुखी होएगा। पर जिन्हें अमल कर लिया से सुखवासी, फिर सुख के नाल वसना करेगा। प्रभु को सिमरन सदा अविनाशी, जेडे परमात्मा को सिमरते हैं मन टिकाऊ जा जाता है। मन करके उन्होंने जन्म मरण का गेड़ खत्म हो जाता है। क्योंकि मन करके क्यों ये भी कई बार विचार चुके हैं। लालच के बस कई बार साडा मन हो जाता है, क्रोध के बस हो जाता है, हंकार बस हो जाता है। पता नहीं किनिया को जूना भोग जाता है एक दिहाड़ी एक दिन किनिया जूना भोगता है। ये जरा मन दियां जूना भोगण दा रेगुलर दा रूटीन है ये खत्म हो जाता है। पर करो जो गुरु की गल समझदा है। प्रभु को सिमरन सदा अविनाशी, मन करके जमन मरता गेड़ छड़ देता है। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, सिमरन ते लागे मेरे पास सतगुरु को ही जीव तेरी गल है सुनता है। जिन आप दयाला जिन्हां दे तू दयालु मैं कृपालु हूं, हर कोई नहीं वसा सकता। क्योंकि सोई नाम सबे कहे सोई गोतक आहार। सिमरन सारी दुनिया कर रही है, कोई बखरा सिमरन नहीं है। किसी को तो ज्ञान हो जाता है, कम ज्ञान पे किसी को कख भी नहीं मिलता। पर कितने डिपेंड है मेरे सतगुरु मन कितना को शुद्ध करके कोई जपदा है ते उसते किन्नी को बख्शिश तू करदा है तेनू पता है ते कितना को जीव परवान होता है। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, जेदे ते तू दयालु होंदा है, तेरा साफ चित होंदा है, कोई तेरे सिमरन ते नाल लगदा है। नानक जन की मंगण वाला, ऐसे जन दी ऐसे तेरे भगत दी दास नानक चरण धूड़ मंगनी करदा है। चरण धूड़ लोटदा है, उन्हां दा दर्शन दिदारा दास नानक नूं बख्शिश कर, ताकि दास भी उन्हां दी संगत करके उन्हां दे बदौलत तेरे नाम दे विच जुड़ सके, तेरा सदैवी काल दा मन करके सुख दा आनंद मान सके। गुरु प्यारे साध संगत जी इन्नियां को बेनतियां करदा कि माता जट जे कोई गल चंगी लगी होवे ते धन गुरु नानक साहब दे दरबार ते जान के बल्ले करना अमल करना जिंदगी कमाना वध घट बोलिया दास दा नाम करदे होए साध संगत देव शीश करो अरदास अगे तो कथा विचारा करन दी जात आ जावे। गाड़ीवाड़ी के फतेह दा ट्रांसफर दियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।